सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में निष्ठा का 16वां प्रशिक्षण MP मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, इसकी जो गतिविधि 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स की है। तो गतिविधि 3 को कैसे अटेम्प्ट करना है, अपनी समझ की परख कर क्या है सत्य और असत्य पहचाने। यहाँ पर आपको परख करना है कि क्या चीज़ सत्य है और क्या असत्य है। जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको आप जांच करेंगे कि सत्य है या असत्य। तो बहुत ही रोचक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गतिविधि है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक प्राप्त होंगी। एक लिंक के माध्यम से आप निष्ठा के जो 16वां प्रशिक्षण है उसकी गतिविधि 4 वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जोड़ियाँ मिलाना है, उसे भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ निष्ठा का 16वां प्रशिक्षण उसकी जो अंतिम प्रश्नोत्तरी होती है उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको गतिविधि 4 या फिर अंतिम प्रश्नोत्तरी करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर क्लिक करके इन दोनों को अटेंड कर सकते हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं किस तरीके से आप निष्ठा का जो 16वां प्रशिक्षण है उसकी गतिविधि 3 को आप अटेंड कर सकते हैं। तो देखें आपको क्या करना है, जैसे निष्ठा की गतिविधि 3 पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से सत्य असत्य चुने, आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। जब ऑप्शन आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एरो सिंबल दिया गया है इस एरो सिंबल पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है, यहाँ पर जो एरो सिंबल आपके सामने दिख रहा है उस एरो सिंबल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एरो पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। तो क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, तो आप इस पर जांच करना है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि कक्षा के अनुसार क्या होगा, कक्षा के लिए क्या कार्य करना है, कार्यक्रम पेश होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, व्यावसायिक विषय के बारे में बात की है 9 से 12वीं तक। तो उन्होंने कहा है सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक रोजगार और व्यवसाय कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यह है असत्य है या सत्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो सही बात है, क्योंकि व्यावसायिक विषय भी अब सामान्य शिक्षा के साथ हो रहे हैं विकसित। तो आप यहाँ पे सत्य पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आया है, शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत के किसी कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। इस तरीके से उन्होंने बताया है कि शिक्षा आयोग की जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है या सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह असत्य है। अगला क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। माने जो व्यावसायिक शिक्षा होती है एवं प्रशिक्षण होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। तो यह सत्य है या असत्य, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखें यहाँ पे यह बात असत्य है, उन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन देखें आप, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाती है। उन्होंने कहा है समागम जो शिक्षा होती है उसके तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8वीं तक दी जाती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यह सत्य बात है या असत्य। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्य है, क्योंकि उन्होंने कहा है समागम जो शिक्षा होती है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाती है। तो सत्य बात उन्होंने कही है। इस तरीके से आप करेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट पर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया गया है। और आप जैसे ही इसके ऊपर सबमिट करते हैं तो सबमिट करने पर आपको क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या होता है, 5 में से 5 अंक का आपका स्कोर प्राप्त हो जाता है। अब एक बात और ध्यान रखें, हमारे द्वारा निष्ठा के 13, 14, 15 की सेल्फ प्रिपेयर जो प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है उसकी भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। वहां से यदि आपको सेल्फ प्रिपेयर 50 क्वेश्चन है उसके लिए 2 पार्ट तैयार किए गए। प्रत्येक 13 के 2 पार्ट मिलेंगे, 14 निष्ठा का प्रशिक्षण उसके 2 पार्ट मिलेंगे और 15 के तीनों प्रशिक्षण के 2 पार्ट मिलेंगे। वहां से आप आसानी से सेल्फ प्रिपेयर जो 50 क्वेश्चन है 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी गतिविधि 3 को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें।